ओम श्री भगवत वासुदेवाय नमः। आज मैं आपको बताऊंगी कि एकादशी माता कौन थी, उनका जन्म कैसे हुआ था। तो चलिए कथा को शुरू करती हूँ। पुरानी मान्यताओं के अनुसार इस व्रत के प्रभाव से मोक्ष की प्राप्ति होती है। बहुत कम लोग ही जानते हैं कि एकादशी एक देवी थी जिनका जन्म भगवान विष्णु से हुआ था। एकादशी मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष एकादशी को प्रकट हुई थी, जिनके कारण उनका नाम एकादशी उत्पन्ना एकादशी पड़ा। इसी दिन से एकादशी व्रत की शुरुआत हुई थी। एक समय की बात है कि स्वयं श्री कृष्ण युधिष्ठिर को एकादशी माता के जन्म की कथा सुनाते हैं। कथा कुछ इस प्रकार थी। सतयुग के समय में मूर नाम का एक राक्षस था। वह बहुत तेजस्वी और मायावी था। उसने सभी देवताओं से उनका अधिकार छीन लिया था। इसकी खबर जब श्री हरि विष्णु को पड़ी तो वो युद्ध के लिए भूमि में गए और युद्ध कई हजार वर्षों तक घमासान युद्ध के बाद भी वह युद्ध समाप्त नहीं हुआ। तो इसीलिए श्री हरि विष्णु अंत में विष्णु जी को नींद आने लगी और वो बद्री का आश्रम में हेमवती नामक गुफा में विश्राम करने चले गए। मूर ने भी पीछे पीछे वहां पहुंच गया और सोते हुए भगवान विष्णु को मारने के लिए कदम बढ़ाया। तभी अंदर से एक कन्या निकली। श्री हरि के विष्णु जी के अंदर से एक कन्या निकली। उसने मूर को युद्ध में हरा दिया। घमासान युद्ध के बाद मूर मारा गया। मूर का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। जब विष्णु जी की नींद टूटी तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि यह कैसे हुआ। कन्या ने सब विस्तार में सुनाया। वृतांत जानकर विष्णु ने कन्या को वरदान मांगने के लिए कहा। कन्या ने मांगा कि अगर कोई मनुष्य मेरा उपवास करे तो उसके सारे पाप नाश हो जाएं और उसे विष्णु लोक मिले। तब भगवान ने उस कन्या को एकादशी नाम दिया और वरदान दिया कि इस व्रत के पालन से मनुष्य जाति के पापों का नाश होगा और उन्हें विष्णु लोक मिलेगा। उत्पन्ना एकादशी का क्या महत्व है उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। मान्यताओं के अनुसार जो मनुष्य उत्पन्ना एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से करता है वह सभी तीर्थों का फल प्राप्त कर श्री विष्णु भगवान के धाम में को प्राप्त करता है। इस व्रत के दिन दान करने से लाख गुना वृद्धि फल की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य निर्जला संकल्प लेकर उत्पन्ना एकादशी करता है वह मोक्ष को प्राप्त कर श्री विष्णु को प्राप्त होता है। ये व्रत करने से व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप नाश हो जाते हैं। धर्मशास्त्र के अनुसार इस व्रत को करने से अश्वमेध यज्ञ, तीर्थ स्नान और दान आदि सभी का पुण्य मिलता है। चलिए जान लेते हैं कि उत्पन्ना एकादशी की पूजा विधि क्या है। पुराण के अनुसार उत्पन्ना एकादशी में भगवान विष्णु समेत देवी एकादशी की पूजा का भी विधान है। इसके अनुसार मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की 10वीं को भोजन के बाद अच्छी तरह से दातुन करना चाहिए ताकि अन्न का अंश मुंह में ना रहे। उत्पन्ना एकादशी के दिन सुबह उठकर व्रत का संकल्प कर शुद्ध जल से स्नान करना चाहिए। धूप, दीप, नैवेद्य आदि 16 सामग्रियों से भगवान श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। उस रात को दीपदान करना चाहिए। उत्पन्ना एकादशी की सारी रात भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए। श्री हरि विष्णु को अनजाने में हुई भूल या पाप के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। अगली सुबह पुनः भगवान श्री कृष्ण की या श्री हरि की विष्णु भगवान की पूजा कर ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। भोजन के बाद ब्राह्मण को क्षमता के अनुसार दान देकर विदा करना चाहिए। तो यह उत्पन्ना एकादशी की पूजा की विधि थी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण।